हेलो बच्चों, तो आपका यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एनर्जी जो है आपका वो रिलीज्ड होता है कौन से प्रोसेस में बच्चों? तो न्यूक्लियर फिजन वाले प्रोसेस में। तो वो ड्यू टू किसके कारण होता है वो आपसे बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो बिफोर प्रोसीडिंग द क्वेश्चन अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द प्रोसेस, और उस प्रोसेस का नाम है बच्चों न्यूक्लियर फिजन ना। न्यूक्लियर फिजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो उसी के जनरली अपन कॉन्सेप्ट को अपन पहले रिवाइज करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन में बच्चों प्रोसीड करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो आपका है मास एनर्जी इक्विवेलेंट का ना। अपन एक और जो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं बच्चों किसका है? मास एनर्जी इक्विवेलेंट, जो किसके द्वारा दिया गया था? तो जो आपका आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके पहले समझेंगे, फिर अपन बच्चों प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन की ओर ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ना कि न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस क्या था, तो न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस से पहले मास एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा है। इसमें बच्चों जो आइंस्टीन के द्वारा जो बोला गया था, आइंस्टीन के द्वारा क्या बोला गया था कि मास और एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। और इनफैक्ट अगर आप किसी मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो इन दैट कंडीशन जो आपका वैल्यू आता है बच्चों एनर्जी का, दैट वैल्यू इज इक्वल टू बच्चों एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे एम आपका मास ऑफ द बॉडी होगा और सी जो है बच्चों आपका क्या आता है? सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट ना। सी इज व्हाट? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी आपका क्या होता है? आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसका वैल्यू हम सबको पता होता है। क्या होता है? तो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो हमें पता भी है इनफैक्ट। ओके, अब अगर अपन ये इस कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज कर रहे होंगे, बट फिलहाल अगर न्यूक्लियर फिजन का जो मेन रिएक्शन है वो अपन अगर देख ले बच्चों, तो जो मेनली जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन का वो अगर मैं आपको बताऊं, तो उससे पहले अगर इसका छोटा सा अगर अपन डिफाइन करें कि न्यूक्लियर फिजन होता कब है, किस में होता है, अगर उस पर अगर अपन थोड़ा सा चर्चा कर ले, तो वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ रखा है न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसमें क्या होता है बच्चों कि हैवियर जो न्यूक्लियाई होता है बच्चों, वो आपका स्प्लिट कर जाता है लाइटर न्यूक्लिया में ना। जो आपका हैवियर न्यूक्लियस होता है, मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ, हैवियर न्यूक्लियस जो होता है बच्चों किसमें स्प्लिट करता है? तो हैवियर न्यूक्लियस आपका स्प्लिट करता है, मतलब टूट जाता है। किसमें टूटता है बच्चों? तो लाइटर न्यूक्लियस में टूटता है। ओके, लाइटर न्यूक्लियस में आपका ब्रेक होता है। ओके, और इसी प्रोसेस में क्या होता है कि वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज व्हाट? दिस प्रोसेस इज नोन एज बच्चों न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस। ओके, तो जो सबसे इसमें जो स्टैंडर्ड जो हमारा रिएक्शन जो है न्यूक्लियर फिजन का, अगर मैं उस रिएक्शन को लेकर के प्रोसीड करूं तो ध्यान दीजिएगा, जो मेनली अपना जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि आपका एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाता है। किस पे कराया जाता है न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट? तो आपका कराया जाता है यूरेनियम U92-235 पे। ओके, अब इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में यूरेनियम 92-235 को जब अपन रिएक्शन करा बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो एक आपका बीच में अनस्टेबल स्टेट बनता है, और उसके बाद जो फर्दर जो लाइटर न्यूक्लियाई जो कन्वर्ट होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ऑब्टेन होता है आपका वो बेरियम 56141 ऑब्टेन होता है। और प्लस में साथ ही साथ में आपका क्रिप्टन निकल रहा था ना, क्रिप्टन जो कि आपका 36 92, और साथ में बच्चों 3 न्यूट्रॉन निकल रहा होता है। ओके, और साथ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की हाई अमाउंट ऑफ बच्चों एनर्जी भी निकल रहा होता है। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टी को अगर मैं आपको डिस्कस करूँ ना, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन न्यूक्लियर फिजिक्स वाले पार्ट में, न्यूक्लियर फिजन वाले पार्ट में एक्चुअली, तो होता है कि बच्चों जब ये रिएक्शन होता है तो आफ्टर रिएक्शन, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने ये बोला कि ये जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये रिएक्शन होता है। ठीक है, बट और भी कुछ कुछ मतलब अगर आप बोले ना कैसा कि 80 to 90% टाइम ये होता है, तो 10 से 20% टाइम कुछ और भी प्रोडक्ट में बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट आया, ठीक है, इन दोनों में हम लोगों ने जब रिसर्च किया, जब हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, तो बच्चों हम अपन ये देख रहे होते हैं, जो पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको अगर मैं आपको राइट डाउन करूँ, तो इसमें होता है क्या बच्चों कि ऑन एन एवरेज क्या होता है बच्चों कि 2.5 न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन यहाँ पे जो इमिट हुआ है ना, ऑन एन एवरेज इस न्यूक्लियर फिजन वाले रिएक्शन में 2.5
न्यूट्रॉन आपके इमिट हो रहे होते हैं। अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं, एवरेज के बारे में। और साथ ही साथ एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे इस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में जो मास लॉस होता है पर रिएक्शन, ठीक है, पर रिएक्शन जो आपका मास लॉस होता है, मास लॉस होता है जो पर रिएक्शन में, उसका जो वैल्यू है बच्चों वो लगभग आपका 0.2 AMU के बराबर होता है। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने बच्चों स्टडी कर रखा है। ओके, तो हम लोगों ने एक तो पॉइंट देखा कि ऑन एन एवरेज कितना न्यूट्रॉन एमिट होता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में तो खैर 3 हुआ है, बट ऑन एन एवरेज मैंने बोला ना कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, तो उन सबका एवरेज निकाला गया तो 2.5 न्यूट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं। और मास लॉस होता है रिएक्शन का। लॉस होने का क्या मतलब है, लॉस होने का मतलब ये है कि जो आपका मास है ना, ये जो पार्ट है, अगर मैं इस पार्ट को अगर मैं बोल दूं कि पैरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज द पैरेंट न्यूक्लियस, और ये अपना क्या, डॉटर न्यूक्लियस तो कह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया बच्चों कि जो मास लॉस होता है, इसका मतलब कि जो पेरेंट न्यूक्लियस का मास है वो ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू द डॉटर न्यूक्लियस। ओके, सो इस कारण से मास लॉस होता है। और हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ना कि अगर आपका मास लॉस हो रहा है तो व्हाट वी कैन से कि मास इज जस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट, एनर्जी। ठीक है, तो वी कैन से ना कि अगर मास लॉस हो रहा है इसका मतलब कि पक्का कि वो कहाँ जा रहा है, तो पक्का है कि वो आपका एनर्जी में, एनर्जी रिलीज करने में वो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दे रखा ना कि फ्यू मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, ये फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया। ठीक है, कि ये तो आपका करेक्ट होगा ही होगा। अब रही बात कि सेकंड जो हमारा अगर आप ऑप्शन को रीड करो तो सब में बाइंडिंग एनर्जी फ्रैगमेंट के बारे में बोल रखा है और पेरेंटल एलिमेंट के बारे में बोल रखा है। फ्रैगमेंट कहने का मतलब कि ये जो इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट बने ना इसको फ्रैगमेंट बोल रहा है, और इस वाले पार्ट को क्या बोल रहा है, इधर वाले पार्ट को इसको मेनली पेरेंटल बोल रहा है। ठीक है, यूरेनियम 92 to 35 को। ओके, तो अब देखते हैं कि इनमें से किसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एक्सेस बना रखा है, इस एक्सेस में अपन बात करेंगे अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मैंने वाई एक्सेस पे ले रखा है, किसको लिया है, तो मैंने लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इससे अपना डाउट जो बहुत अच्छे से क्लियर होगा ना, इसलिए अपन ने इसको ग्राफ से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है आपका वाई पे, और इधर आपका बच्चों न्यूक्लियन नंबर का ग्राफ। ठीक है, हम सब ने एक ग्राफ भी पढ़ रखा है एक्चुअली। तब अगर अपन देखें ग्राफ कैसा बन रहा होता है बच्चों, तो बच्चों ये ग्राफ बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो गया, एक बार इंक्रीज करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फिर इसके बाद एक बार डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इसके बाद सो ऑन ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। ये मैं जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। ओके, अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जो सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, ये जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहा है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट से अपन इस ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो एक्चुअली लाई कर रहा होता है वो आपका आयरन का न्यूक्लियस लाई कर रहा था। ठीक है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन है लाई कर रहा, तो यहाँ पे आपका लाई कर रहा है आयरन का न्यूक्लियस, Fe, इसको इरेज कर देते पहले, Fe 2656 ना, 26 एटॉमिक नंबर, 56 मास नंबर। ओके, तो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये लाई कर रहा था। ठीक है, और फर्दर अगर आप इधर जाओगे, इस वाले पार्ट में जाओगे, तो इधर आपका, और जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना इस रीजन में क्या है, तो इस रीजन में न्यूक्लियन नंबर ज्यादा है। न्यूक्लियन नंबर ज्यादा कहने का मतलब क्या कहता है, न्यूक्लियन नंबर ज्यादा मतलब कि मास नंबर ज्यादा है। ठीक है, वी कैन से ना कि न्यूक्लियन नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, तो मास नंबर के बराबर ही होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको इस रिएक्शन को दिखा रहा हूँ। ओके, इस रिएक्शन में देख रहे हो पहले हमारे पास यूरेनियम था 92 to 35 था, और जब हमारा ये क्या था अपना पैरेंटल, और ये अगर आप देखो जो हमारा डॉटर वाला जो पार्ट है जिसको इनफैक्ट फ्रैगमेंट बोल रखा है इन दिस क्वेश्चन, तो बेरियम है और ये क्रिप्टन है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम कुछ इस रीजन में लाई कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा होता है, वी कैन से कि न्यूक्लियन नंबर या फिर आप मास नंबर भी कह लो। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से कि मास नंबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यूरेनियम सिंस इस पार्ट में लाई कर रहा है तो इसका पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कम है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या कम है। और सिंस अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मास नंबर इसका क्या है, इसका मास नंबर तो घट रहा है ना, इसका 141 हुआ है, इसका 92 हुआ है। मतलब कि जब पेरेंट्स और डॉटर बना तो अब जाकर के जो ग्राफ, जो हमारा जो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ कहने का मतलब किसका, तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस कहीं इस रीजन में लाई करेगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ से ब्रेक हुआ, जब न्यूक्लियर फिजन वाला प्रोसेस हुआ तो मास नंबर बच्चों डिक्रीज किया।
हमने देखा भी यहाँ पे कि मास नंबर क्या हुआ, डिक्रीज किया, क्योंकि इसका मास नंबर 235 था, इधर आपका 141 और 92 है, ठीक। तो मास नंबर डिक्रीज किया, तो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सिंस बच्चों यहाँ पे कौन लाई कर रहा है, इस रीजन में आपके लाई कर रहा है डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि फ्रैगमेंट है एक्चुअली, और इस रीजन में आपके लाई कर रहा है पेरेंटल न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि पेरेंटल न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो कम है, और जो आपका फ्रैगमेंट है उनका बाइंडिंग एनर्जी बच्चों क्या ज्यादा है पर न्यूक्लियस ना। तो अगर अपन यहाँ पे ऑप्शन वाइज चेक करें तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट इज मोर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पैरेंटल एलिमेंट। तो बच्चों ये वाला सही है कि पैरेंटल फ्रैगमेंट का जो है, फ्रैगमेंट वाले पार्ट का जो है बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द पैरेंटल। ओके, सो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी सी और डी, अगर बी सही है तो सी और डी ऑब्वियस से गलत हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा ए और बी ऑप्शन है, सेकंड नंबर का ऑप्शन वो करेक्ट है ना। थैंक यू।